जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मिलिट्री बाय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल के जॉब प्रोफाइल के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हुआ हूं, जो कि एक बड़ी जानकारी रहेगी वैसे कैंडिडेट के लिए जो कि एसएससी जीडी 2021 के फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं और अपना प्रेफरेंस अगर वो सीआरपीएफ डाल चुके हैं तो उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने सीआरपीएफ फर्स्ट चॉइस देने की सोच रहे हैं तो यह एक बहुत ही बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसके लिए भी यह ज्ञानवर्धक वीडियो रहेगी। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल। दोस्तों, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, यह कैसे कार्य करती है, इसका कैसा कार्य होता है, इसकी ड्यूटी कहाँ कहाँ होती है, इसकी सैलरी क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में मैं सीआरपीएफ की पूरी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों, सीआरपीएफ जिसका कि फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल होता है, इसमें रिजर्व नाम सुन के बहुत कैंडिडेट के दिमाग में यह बात आता है कि यह रिजर्व रहती है, जो कि गलत है। दोस्तों, इसका काम रिजर्व रहना नहीं है। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसा सोचते हैं कि ये मुंबई में रिजर्व रहते हैं, इसका कोई काम नहीं है, इसका काम पड़ने पर इसको बुलाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सालों भर ड्यूटी करती है और भारत के कोने कोने में ड्यूटी करती है। भारत के साथ साथ यह इंटरनेशनल ड्यूटी भी देती है, जैसे कि यूएन में शांति दूत के रूप में भी यह कार्य करती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी सैलरी कितनी रहने वाली है, इसके कितने रिस्क अलाउंस दिए जाते हैं, कितने कौन कौन से अलाउंस इसमें दिए जाते हैं, ड्यूटी कहाँ रहती है, इसकी वर्दी कितने प्रकार की होती है, वगैरह वगैरह सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। बने रहे हमारे साथ। और वैसे कैंडिडेट जो कि एसएससी जीडी की फॉर्म 2021 में फिलअप करना चाहते हैं और एसएससी जीडी 2018 में मेरिट जिनकी नहीं बनी है, अगर उसका उम्र अभी बाकी है, तो वो सीआरपीएफ फर्स्ट चॉइस दे सकते हैं, क्योंकि इसका कट ऑफ भी अन्य फोर्स के मुकाबले कम होता है, क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, सीआरपीएफ एक बहुत ही बड़ी फोर्स है और अगर आपने इसे फर्स्ट चॉइस देने का सोचा है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आप हमारे साथ बने रहे, हम पूरी जानकारी देंगे सीआरपीएफ के बारे में इस वीडियो में। दोस्तों, सीआरपीएफ क्या है? सीआरपीएफ एक ऐसा फोर्स है जो कि बहुत से कार्य के लिए जाना जाता है। यह पूरे देश में हमारे सुरक्षा का कार्य करते हैं, सुरक्षा की जिम्मेवारी लेते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा की बात हो या उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे बड़े राज्य की में काउंटर इंटरजेंसी, नक्सलियों से हमले वगैरह को अंजाम देने की बात हो, सारी सुरक्षाएं नक्सलियों से और नक्सलियों से मुठभेड़, ये सीआरपीएफ का काम है। दोस्तों, सीआरपीएफ के कार्य के बारे में मैं आपको बताऊंगा, साथ ही मैं आपको सीआरपीएफ की सैलरी कितनी है, इसमें क्वार्टर फैसिलिटी मिलती है या नहीं उस पर बात करेंगे, और मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है या नहीं उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सीआरपीएफ के कार्य। सीआरपीएफ के कौन कौन से कार्य है? दोस्तों, सीआरपीएफ हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा देती है और यह हमारे देश के साथ साथ अन्य देशों जैसे कि यूएन के अन्य देशों में, यूनाइटेड नेशंस के जितने देश हैं उसमें भी सुरक्षा की व्यवस्था प्रोवाइड करती है। दोस्तों, सीआरपीएफ उड़ीसा के जंगलों, छत्तीसगढ़ के घने जंगलों, साथ ही साथ झारखंड के नक्सली प्रभावित इलाके, बिहार के कुछ नक्सली प्रभावित इलाके, वहाँ पर नक्सलियों से यह लोहा लेती है। वह केवल नक्सलियों से ही लोहा नहीं लेती, बल्कि वह श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के आतंकियों से भी लोहा लेती है। दोस्तों, सीआरपीएफ वामपंथियों से भी मुकाबला करती है और हम आपको बता दें कि सीआरपीएफ सुरक्षा व्यवस्था, साथ ही साथ शांति व्यवस्था, शहरों में शांति व्यवस्था कायम करने में भी यह मदद करती है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीआरपीएफ इसका कार्य मुख्य रूप से इसका कार्य आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना है और शांति व्यवस्था कायम करना है।
चुनाव ड्यूटी में भी इसका ड्यूटी लगता है, चुनाव भी कराती है। हमारे देश में शांतिपूर्ण चुनाव सीआरपीएफ कराती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है, सबसे बड़ी सीएपीएफ है। अगर इसके सैलरी की बात करूं तो अच्छा खासा सैलरी मिल जाती है। इस वीडियो में आगे मैं पूरी डिटेल दूंगा अलाउंस और सैलरी के बारे में। आप बने रहे हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर क्वार्टर फैसिलिटी की बात करें तो इसमें वैसे इसके जो सैनिक है जो कि बल मुख्यालय में जिसका ड्यूटी है, सेक्टर हेडक्वार्टर में या फिर सेक्टर हेड क्वार्टर में अगर उसकी ड्यूटी है, या फिर ग्रुप सेंटर में, या वैसे क्षेत्र जहां पर क्वार्टर उपलब्ध हो और शांति का माहौल हो, वहां वह फैमिली रख सकते हैं, उसे क्वार्टर फैसिलिटी भी दी जा सकती है। लेकिन वैसे क्षेत्र, वैसे संवेदनशील क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर या छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में अगर उसकी ड्यूटी है तो उसे क्वार्टर फैसिलिटी नहीं दी जाती है। मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो ऑल इंडिया सीआरपीएफ के जो फैमिली है वो और सीआरपीएफ के जवान कहीं भी मेडिकल, मुफ्त में मेडिकल सेवा की लाभ उठा सकती है। सीएपीएफ से कंसर्न जितने भी प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल्स हैं हमारे देश में, वह किसी भी क्षेत्र में जाकर अपना फ्री में इलाज करवा सकते हैं। इसे मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाती है। और अगर बात करें इसके मूल वाक्य की तो सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल का मूल वाक्य है सेवा और निष्ठा। सेवा और निष्ठा इसका मूल वाक्य है। साथ ही हम आपको बता दें सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर यानी कि सेना मुख्यालय सीआरपीएफ का नई दिल्ली में स्थित है। सीआरपीएफ हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आगे बात करें सीआरपीएफ के कार्य के बारे में, मैंने अभी आपको बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ गृह मंत्रालय के तहत आने वाले एक अर्धसैनिक बल है। इसका काम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस संचालन में सहायता करती है। दोस्तों हम आपको फिर से बता दें, ये रिजर्व पुलिस है। इसका मतलब यह नहीं कि यह रिजर्व रहती है, इसका काम सालों भर रहता है, यह सालों भर अपना काम करती है। यह हर समय 365 दिन 24 घंटे अपना कार्य करती है। यह रिजर्व नहीं रहती है, केवल इसका नाम रिजर्व पुलिस बल है। यह पिछले 5 वर्षों में नक्सल विरोधी अभियानों में इसका तैनाती किया गया है। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी। पहले इसकी स्थापना एक पुलिस के रूप में की गई थी। आज़ादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियमन के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया और इसके साथ ही सीआरपीएफ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है, खासकर जब राज्यों में चुनाव संबंधी कर्तव्य की बात हो। मैंने आपको बताया कि यह राज्यों में चुनाव भी करवाती है। तब चुनाव संबंधी हिंसा और बूथ कैप्चरिंग के लिए सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की जाती है। जब चुनाव होती है तो वहाँ पे चुनाव संबंधी हिंसा और बूथ कैप्चरिंग से बचाव के लिए, सुरक्षा के मद्देनजर से सीआरपीएफ की तैनाती की जाती है। सीआरपीएफ की बटालियन की संख्या के बारे में अगर बात करें तो सीआरपीएफ की वर्तमान में हमारे भारत में कुल मिलाकर 230 बटालियन है और विभिन्न अन्य प्रतिष्ठानों के साथ सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा बल माना जाता है। दोस्तों सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा बल माना जाता है, लेकिन हम आपको बता दें कि विश्व की सबसे बड़ी पारामिलिट्री फोर्सेस यानी कि सीएपीएफ सेंट्रल पुलिस के रूप में, विश्व की सबसे बड़ी सेंट्रल पुलिस के रूप में भी इसका नाम आता है। साथ ही सीआरपीएफ संस्था केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है और यह भारत के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर सीआरपीएफ आती है। सारे जितने भी सीएपीएफ हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जितने भी हमारे हैं, जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, जितने भी हैं और सीआरपीएफ, जितने भी हमारे फोर्स हैं सारे गृह मंत्रालय के तहत कार्य करते हैं। दोस्तों
अभी हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, अभी बहुत सी जानकारी हम आपको देंगे। अगर आप एसएससी जीडी 2021 की फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप सीआरपीएफ को फर्स्ट चॉइस दे सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट का मानना है कि सीआरपीएफ को नहीं, सीआरपीएफ को सबसे पीछे रखा जाए, लेकिन दोस्तों हर नज़र से, हर तरफ से हम आपको बता दें, सीआरपीएफ एक बहुत ही अच्छी फोर्स है। आप इसे फर्स्ट चॉइस के रूप में दे सकते हैं। इस वीडियो में अभी मैं आपको और भी बहुत सारी जानकारी दूंगा। डेपुटेशन के बारे में जानकारी दूंगा, अलाउंसेस यानी कि होम रेंट अलाउंस कितनी मिलती है, शहरी क्षेत्र में कितनी अलाउंस मिलती है, ग्रामीण क्षेत्र में कितनी अलाउंस मिलती है, अगर आपकी ड्यूटी बड़े शहरों में है तो कितनी अलाउंस मिलती है, सारी जानकारी अभी मैं आपको देने वाला हूं। इसके अलावे भी मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल है मिलिट्री बॉय, पहले #BK सिंह भारत यूट्यूब चैनल हुआ करता था, लेकिन अब यह मिलिट्री बॉय यूट्यूब चैनल बन चुका है और इसका लोगो भी चेंज हो चुका है। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इससे इस तरह की वीडियो मैं हर रोज़ लाते रहता हूं आपके सामने, और सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं, और भी सीआरपीएफ के बारे में जानकारी हम आपको देंगे। सीआरपीएफ के भी वर्तमान के जो महानिदेशक है वो आईपीएस ऑफिसर कुलदीप सिंह है। आईपीएस ऑफिसर कुलदीप सिंह इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर रह चुके हैं। कुलदीप सिंह वही अभी वर्तमान के सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगर बात करें हम वुमेन पावर की, तो लड़कियां भी इसे आराम से चुन सकती है फर्स्ट चॉइस के रूप में। लड़कियों को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लड़कियों के लिए भी अलग बटालियन है जो कि छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कार्य करती है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में वहाँ की लोकल लड़कियां की एक बटालियन बना दी गई है जो कि लोकल गाइड के रूप में वहाँ पर काम करती है। साथ ही बता दें, अगर आप भारत के किसी भी कोने से अगर आप वुमेन हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। आप एसएससी जीडी के थ्रू इसमें कांस्टेबल के रूप में, या फिर एसएससी सीपीओ के थ्रू आप सब इंस्पेक्टर के रूप में सीआरपीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, सीआरपीएफ में वुमेन पावर की अगर हम बात करें तो नक्सलियों से कमांडो निपट रही है वर्तमान में हमारी महिला कमांडो। पहली बार कोबरा यूनिट में 34 महिला कैंडिडेट्स को भी चुना गया है, जैसा कि हमने आपको बताया। सीआरपीएफ में 1986 में पहली महिला बटालियन का गठन किया गया था। 1986 ईस्वी में ही, आज से बहुत दिन पहले, सीआरपीएफ में पहली बटालियन की गठन कर दी गई थी। लेकिन इसके बाद सीआरपीएफ की सभी 6 महिला बटालियन से 34 महिला जवान को चुना गया है। अभी फिलहाल 34 महिला जवानों को चुना गया है हाल ही में, और उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो ये सीआरपीएफ वुमेन्स के लिए भी बहुत सेफ फोर्स है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और सीआरपीएफ के जवान विभिन्न तरह के कार्य करते हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। वीडियो में आप बने रहें और वीडियो को स्किप मत करें, लास्ट तक वीडियो को देखें, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। आप देख सकते हैं, यह कुछ फोटोज है जो कि सीआरपीएफ की है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और भी आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर इसके कार्य के बारे में हम बात करें तो अब आपको हमने कुछ देर पहले भी बताया कि यह भीड़ व दंगों को नियंत्रित करती है। इसकी एक स्पेशल फोर्स भी है जिसका नाम है रैफ। रैपिड एक्शन फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका कि डेपुटेशन सीआरपीएफ से ही होता है। रैफ में सीआरपीएफ के बंदे कार्य करते हैं। यह 5 साल के लिए रैफ में अपनी सेवा दे सकते हैं। और इसकी ड्रेस ब्लू कलर की होती है। आप देखते होंगे जब आपके शहर में माहौल बिगड़ता होगा, या फिर भीड़ या दंगे वगैरह या कहीं मेले रैलियां होती होगी, तो नीले ड्रेस में पूरे आते होंगे फोर्स वगैरह, हेलमेट वगैरह लगा के, वो रैप होते हैं। उसकी डेपुटेशन भी इसके माध्यम से, सीआरपीएफ के माध्यम से होती है। साथ ही बता दें, लड़ाकू विरोध व उग्रवाद का भी नियंत्रण हमारे सीआरपीएफ के जवान करते हैं। वामपंथी उग्रवाद से भी निपटती है। नॉर्थ ईस्ट में भी हमारे सीआरपीएफ की टुकड़ी एक्टिव है, और जम्मू कश्मीर में भी एक्टिव है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से भी सामना करती है, आतंकियों की भी सामना करती है। साथ ही बता दें, अशांत क्षेत्रों में चुनाव के संबंध में बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखती है। वर्तमान में अभी बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, असम, केरल वगैरह में चुनाव हो रहे हैं। वहाँ पे सीआरपीएफ की लगभग
50 से 60 कंपनियां अभी मौजूद है। दोस्तों अभी सीआरपीएफ में कुछ बटालियन अलग से बनाई गई है जो कि वीआईपी और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की भी सुरक्षा करती है, जैसे बड़े बड़े नेताओं की या बड़े बड़े इमारतों की भी सुरक्षा, जो कि भारत के पीएसयूज वगैरह हैं उसकी भी सुरक्षा अभी वर्तमान में सीआरपीएफ कर रही है। पर्यावरण में गिरावट, स्थानीय वनस्पति और जीवों की सुरक्षा की जांच करना, किसी भी प्रकार की जो आपत्ति आती है, जो कि जिस प्रकार जैसे कि बाढ़, भूकंप वगैरह में जो रिकवरी का जो काम करती है, जो वहाँ पर उसकी हेल्प करती है, वह भी सीआरपीएफ की टुकड़ी करती है। युद्ध के दौरान आक्रामकता से यह लड़ती है। साथ ही यूएन शांति सुरक्षा मिशन में भी भाग लेती है। यूएन शांति सुरक्षा मिशन में हम आपको बता दें, यह भारत से बाहर अन्य दूसरे देशों में भी सीआरपीएफ की एक बटालियन हर साल जाकर वहां पर सेवा प्रदान करती है। और इसके लिए हम आपको बता दें, अगर आप कांस्टेबल रैंक के हैं तो आपकी जितनी भी सैलरी होती है उससे दुगनी सैलरी आपको यहाँ की भी सैलरी मिलती है। साथ ही अगर आप दूसरे देश में जा रहे हैं तो वहाँ की जितनी सैलरी होती है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, वो सैलरी और यहाँ इंडिया की सैलरी, दोनों सैलरी मिलाकर लगभग आपको 1 लाख से ज़्यादा सैलरी, अगर आप शांति सुरक्षा मिशन में भाग ले रहे हैं और भारत से बाहर दे रहे हैं आप मतलब सेवा अपनी, तो वो ज़्यादा दिन की नहीं होती, 2 से 3 साल की होती है। उसमें आपको सैलरी बहुत से ज़्यादा सैलरी दी जाती है। प्राकृतिक आपदाओं के समय बचाव और राहत अभियान में भी कार्य करती है। मैंने आपको बताया भूकंप, बाढ़ वगैरह में हमारे देश के जो जनता है उनकी मदद करती है, उनकी सेवा करती है। ये भी सीआरपीएफ के एक महत्वपूर्ण कार्य में से एक कार्य है। और आगे बढ़ते हैं, हम बताते हैं आपको इसकी सैलरी के बारे में, मंथली सैलरी इन सीआरपीएफ। दोस्तों जितने भी सीआरपीएफ के फोर्स हैं जिसका कि एसएससी जीडी के थ्रू जिसका कि वैकेंसी जिसका ज्वाइनिंग होता है, उसका बेसिक पे 21,700 है। यह लेवल 3 में आता है। आपको पता है कि जब से हमारे देश में 7वीं वेतन लागू हुई है तो ग्रेड पे को लेवल में बदल दिया गया है और ये लेवल 3 के अंतर्गत आती है। लेवल 1 में ग्रुप डी आती है, रेलवे ग्रुप डी, और लेवल 2 में रेलवे की लोको पायलट और टेक्नीशियन वगैरह आती है, और लेवल 3 में आपकी ये एसएससी जीडी की जितने भी सारे फोर्सेस हैं, 8 फोर्स हैं हमारे, वो लेवल 3 के अंतर्गत आती है। उसकी बेसिक पे 21,700 है। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी अलाउंसेस दी जाती है जिसके मदद से इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे 21,700 इसकी बेसिक पे है, इसके साथ डीए, नाइट अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, होम रेंट अलाउंस, शॉप अलाउंस, हेयर कटिंग अलाउंस और रम अलाउंस वगैरह बहुत सारी अलाउंसेस इसमें दी जाती है जिसके मदद से इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें रिस्क अलाउंसेस भी दी जाती है जिससे कि इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हम इसकी बेसिक पे की बात करें तो 21,700 इसकी बेसिक पे है। और अगर हम इसकी ट्रेनिंग टाइम सैलरी की बात करें तो ट्रेनिंग टाइम में आपकी लगभग 29,900 के लगभग आपकी सैलरी बनेगी। उसमें से कट छट के कुछ डिडक्शन भी होती है सैलरी में, उस डिडक्शंस के बाद आपके पास नेट 23,000 से 25,000 के आसपास आपको ट्रेनिंग टाइम में आपको सैलरी मिलेगी। तो ये थी ट्रेनिंग टाइम सैलरी के बारे में बात। दोस्तों इसमें बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अलाउंसेस की। दोस्तों अगर आप किसी ऊंचाई वाले क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, या फिर हम आपको बता दें अगर आप जम्मू कश्मीर में ऊंचाई वाले इलाकों में कार्यरत हैं, तो आपको इसके लिए हाई अल्टीट्यूड अलाउंसेस दिए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा होती है। लगभग 12,000 से 13,000 रुपये यह दी जाती है। साथ ही हम आपको बता दें इसमें रिस्क अलाउंस भी दी जाती है। अगर आप किसी नक्सलाइट इलाके में अगर आपकी ड्यूटी है तो इसके लिए रिस्क अलाउंस, जहाँ पे कि हाई रिस्क होती है वहाँ पे रिस्क अलाउंस दी जाती है जो कि 17,700 रुपये होती है। यह भी आपके इस बेसिक पे में जुड़ जाती है। और बता दें हम आपको इसमें रम अलाउंसेस दी जाती है, हेयर कट अलाउंसेस
प्रत्येक महीने 45 रुपये दिए जाते हैं। और शॉप अलाउंसेस आपको शॉप के लिए, साबुन के लिए, हाथ धोने वगैरह के लिए, नहाने धोने के लिए 45 रुपये उसमें भी दिए जाते हैं। अगर बात करें हम इसमें डीए की, तो इसमें डियरेंस अलाउंस जो कि वर्तमान में भी 17% डीए चल रही है, जिससे कि आप महंगाई भत्ता के रूप में जानते हैं। महंगाई भत्ता आपके बेसिक की लगभग 17% दी जाती है। आपके बेसिक जैसे अभी 21,700 है, इसका 17% लगभग 3 से 3,500 रुपये आपको डीए दी जाती है। और भी अलाउंसेस इसमें दी जाती है अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब अगर आपकी ड्यूटी आपके जहाँ आप रह रहे हैं वर्तमान में, वहाँ से अगर आपकी जॉब लोकेशन अगर दूरी ज़्यादा है तो उसके लिए भी आपको अलाउंसेस दी जाती है। अगर हम आगे बात करें तो आपको इसमें राशन मनी के लिए भी अलाउंसेस दिए जाते हैं, जो कि 3636 रुपये वर्तमान में प्रत्येक महीने दिए जा रहे हैं। 3636 रुपये ये राशन अलाउंस के लिए प्रत्येक महीने आपको मिलते हैं, राशन मनी। इसे आप आरएम अलाउंसेस के रूप में जानते हैं दोस्तों। तो ये सैलरी की बात हमने आपको बताया। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि इसमें गैजेटेड ऑफिसर जो होते हैं उसकी रैंक के बारे में हम आपको बताया। जियोज रैंक, जियो की जो रैंक होती है इसमें गैजेटेड ऑफिसर की, वो बताते हैं। सबसे नीचे से अगर हम बात करें, माफ कीजिएगा ये सीरियल ही नहीं है, हम आपको सिर्फ गैजेटेड ऑफिसर के बारे में बता रहे हैं। इसमें डायरेक्टर जनरल होती है, स्पेशल डायरेक्टर जनरल होती है, इंस्पेक्टर जनरल भी होती है जिसे आईजी बोलते हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल भी होती है जिसे डीआईजी बोलते हैं, कमांडेंट की रैंक होती है, सेकंड इन कमांड होती है, उसके बाद डिप्टी कमांडेंट होती है डीसी, और असिस्टेंट कमांडेंट होती है एसी। एसी यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती प्रत्येक साल यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। यूपीएससी प्रत्येक साल असिस्टेंट कमांडेंट के लिए भर्ती कराती है। इस साल भी इसकी यूपीएससी के द्वारा असिस्टेंट कमांडेंट की आ चुकी है, वैकेंसी आ चुकी है। उसके बाद दूसरे अगर अदर रैंक की बारे में बात करें, एनजीओज रैंक की, यानी कि नॉन गैजेटेड रैंक्स की, तो सबसे नीचे आपकी कांस्टेबल आती है जो कि एसएससी जीडी के थ्रू इसकी भर्ती होती है। उसके बाद हेड कांस्टेबल आती है, उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं, उसके बाद सब इंस्पेक्टर होते हैं। दोस्तों सब इंस्पेक्टर के लिए एसएससी ही इसकी भी वैकेंसी करवाती है। ये एसएससी सीपीओ के द्वारा इसकी भर्ती होती है, और एसएससी कांस्टेबल जीडी के थ्रू इस कांस्टेबल की भर्ती होती है। और इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर से ऊपर की रैंक है इंस्पेक्टर। दोस्तों अभी वीडियो में अभी बहुत कुछ है। फिर मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हुए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हाँ, अगर आप सब्सक्राइब पहले कर चुके हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि इससे आपको इस तरह की वीडियो हर रोज़ मिलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बताते हैं हम आपको डेपुटेशन के बारे में कि यहाँ से डेपुटेशन से कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपने सीआरपीएफ ज्वाइन कर लिया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जीवन भर सीआरपीएफ में ही ड्यूटी करना है। अगर आपका मन करे कहीं दूसरी जगह दूसरे फोर्स में ड्यूटी करने की, दूसरे फोर्स में सेवा देने की, आप वहाँ भी सेवा दे सकते हैं। दोस्तों इसके तहत आप एनडीआरएफ में सेवा दे सकते हैं। एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जो कि आग लगी की घटना, बाढ़, कहीं पे कोई डूब जाता है, कहीं पे आपात की स्थिति होती है तो वहाँ पर यह सेवा देती है। जहाँ जैसे कि कोई खदान वगैरह धंस जाती है, जहाँ भी प्राकृतिक आपदाएं होती है वहाँ एनडीआरएफ की टीम पहुँचती है और वहाँ पर जनता की सेवा करती है। उसके बाद एसपीजी की बात करें तो एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, यह एक वीआईपी के लिए बनाया गया फोर्स है। यह वीआईपीओं को यानी कि नेता वगैरह जो हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, इन सबों को ये सुरक्षा प्रदान करती है। ये एसपीजी है। उसके साथ ही हम आपको बता दें, इससे आप राव में भी डेपुटेशन के थ्रू 5 साल के लिए जा सकते हैं, सीबीआई में जा सकते हैं,
सीबीआई के साथ साथ आप आईबी में भी, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी आप सीआरपीएफ से 5 साल के लिए ड्यूटी कर सकते हैं। यह डेपुटेशन के माध्यम से होता है। इससे आप सिविल पुलिस में भी जा सकते हैं, साथ ही साथ आप इंटरनेशनल भी आप ड्यूटी कर सकते हैं इसके माध्यम से, जो कि कुछ साल के लिए होती है, लगभग 4 से 5 साल के लिए। और इसके बाद आप वहाँ से 5 साल की ड्यूटी समाप्त करते ही आप पहले जिस बटालियन में सीआरपीएफ में जिस जगह पे पोस्टेड थे, आप पुनः उसी बटालियन में उसी जगह पे फिर से पोस्टेड हो जाएंगे। और अगर आप विदेशों में सेवा देते हैं तो इसके लिए आपको छूट दी जाती है। आपका होम सेक्टर में आप ड्यूटी ले सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपको होम सेक्टर में, आपके घर के नज़दीक जहाँ भी सीआरपीएफ की ग्रुप सेंटर, जहाँ भी सीआरपीएफ की मतलब यूनिट्स होगी, वहाँ पे आप अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। यह छूट भी दी जाती है इन सभी फोर्सों में सेवा देने के बाद। दोस्तों, सैलरी में मैंने एक बात की जिक्र आपसे नहीं की, होम रेंट अलाउंस के बारे में, जो कि मैं अभी आपसे करता हूँ। होम रेंट अलाउंस भी इसमें दी जाती है, जो कि 3 कैटेगरियों में दी जाती है। सभी सिटीज़ को एक्स, वाई और जेड कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिसमें कि बेसिक पे की 8% एक्स कैटेगरी, बेसिक पे की 16% वाई कैटेगरी और अन्य कैटेगरी में बेसिक पे की 24% सैलरी दी जाती है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में 8%, अगर आप शहरी क्षेत्र में पोस्टेड है तो 16%, अगर आप महानगर में पोस्टेड है जैसे चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता वगैरह जैसे बड़े बड़े सिटी में अगर आप पोस्टेड हैं तो वहाँ पे आपको होम रेंट के लिए 24% पे किए जाएंगे। इस तरह से आपकी पे जो है जुड़कर बहुत ज़्यादा हो जाती है, सभी अलाउंसेस को मिलाकर और बेसिक पे को मिलाकर आपके प्रत्येक मंथ की सैलरी लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये मिनिमम पहुंच जाती है। और आपकी 2 से 3 साल ड्यूटी करने के बाद यह और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये सैलरी से रिलेटेड कुछ जानकारी थी जो कि छूट गई थी, उसको मैंने भी पूरा किया। और फिर आगे चलते हैं। डेपुटेशन के बारे में हमने आपको बताया। उसके बाद हमने एक और फोर्सेस के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये एक रैफ मैंने आपको बताया, रैपिड एक्शन फोर्स, जो कि स्पेशली सीआरपीएफ की कमांडो की टीम है, जिसमें कि 5 साल के लिए आप ड्यूटी कर सकते हैं, इसमें सेवा दे सकते हैं। उसके बाद हमको आपको बताएं दूसरी बेस्ट कमांडो के बारे में, जो कि सीआरपीएफ की खुद की अपनी कमांडो है, जिसमें कि सीआरपीएफ के अलावा और कोई अन्य मेंबर्स इसमें ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ये सीआरपीएफ कोबरा कमांडो है। अगर आप एडवेंचर का शौक़ रखते हैं, घूमने फिरने का शौक़ रखते हैं, जंगल में घूमने का शौक़ रखते हैं, अगर आपको एडवेंचर का शौक़ है, अगर आपको AK-47 का शौक़ है, अगर आपके हाथ में AK-47 आती है तो वो एक अलग बात होती है। अगर आपको चाहिए तो आप कोबरा कमांडो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हॉलीवुड जैसे मूवीज़ की शौक़ है तो आप कोबरा कमांडो ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही स्पेशल फोर्स है, जो कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की पर्सनल कमांडो है, जिसे कि आप जंगल वॉरियर के नाम से जाने जाते हैं। यह जंगल में सरवाइव करती है और एंटी नक्सल कार्य करती है। एंटी नक्सल में यह अपना योगदान प्रदान करती है। साथ ही हम आपको बता दें, यह जंगल वॉरियर के नाम से इसे आप जानते हैं। कुछ फोटोज़ मैं आपको दिखा रहा हूं जो कि कोबरा कमांडोज की है। आप देख सकते हैं यह वर्दी, यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस लिखा होता है, यहाँ इस साइड कोबरा कमांडोज लिखा होता है। यहाँ पे आप बैज देख सकते हैं कोबरा कमांडोज की, यह वर्दी कोबरा कमांडोज की है, देख सकते हैं आप इसके हथियार। ये कुछ फोटोज़ हम आपको अभी दिखा रहे हैं कोबरा कमांडोज की। उसके बाद फिर हम आपको कुछ जानकारी और देंगे। आप देख सकते हैं ये सभी कोबरा कमांडोज है। यहाँ पे भी आप कुछ फोटोज़ देख सकते हैं। आप यहाँ पे हेलमेट देख सकते हैं, यहाँ पे बुलेट प्रूफ हेलमेट है, जिसमें कि चारों ओर से बुलेट प्रूफ है, इसमें गोली नहीं लग सकती। यह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की फ़ोटोज़ है, जहाँ पे कि सीआरपीएफ अपना ड्यूटी कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोबरा कमांडोज
अपना जंगल लूटी कर रही है। यहाँ पे भी कोबरा कमांडोज है। अगर आप लोगों को भी ऐसी हथियार रखने की शौक़ है, कुछ लोगों की शौक़ होती है वर्दी और इस तरह की हथियार रखने की, तो आप सीआरपीएफ को फर्स्ट चॉइस दे सकते हैं। यह बहुत ही सेफ फोर्स है और एक बहुत ही बढ़िया फोर्स है। इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी फोर्स हमने आपको बताया, भारत के साथ साथ विश्व की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। देख सकते हैं आप कॉम्बैट ड्रेस, कॉम्बोफ्लांज ड्रेस, डॉगी देख सकते हैं आप, स्पेशल डॉग्स है जो कि सीआरपीएफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती है। देख सकते हैं आप यहाँ पे भी कुछ फोटोज़ हम आपको दिखा रहे हैं सीआरपीएफ कोबरा कमांडो की। देख सकते हैं आप किस तरह की वेपन्स सीआरपीएफ को, कोबरा कमांडोज को प्रोवाइड की जाती है। और कुछ फोटोज़ हम आपको दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पे बने रहें लास्ट तक। अभी बहुत सारी जानकारी हम आपको सीआरपीएफ जॉब प्रोफाइल के बारे में देंगे। सीआरपीएफ के बारे में अभी और बहुत सारी जानकारी बची हुई है जो कि आपको हम वीडियो के लास्ट तक देंगे। बने रहे हमारे साथ। अभी फ़िलहाल हम आपको कुछ फ़ोटोज़ कोबरा कमांडो की दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे, आप कोबरा देख सकते हैं लिखा हुआ, जंग और जंगल वॉरियर लिखा हुआ। नेक्स्ट कुछ फ़ोटोज़ और हम आपको दिखाते हैं कोबरा कमांडोज की। देख सकते हैं आप हथियार। अगर आपका शौक़ है जंगल में घूमने का, जंगल के साथ साथ अगर आप भारत के कोने कोने में घूमना चाहते हैं, भारत के हर शहर में घूमना चाहते हैं, तो आप सीआरपीएफ ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लोकेशन, जॉब लोकेशन हर समय बदलती रहती है। आप कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहेंगे, आप ट्रेवल करते रहेंगे और अपनी जॉब करते रहेंगे। अगर आपको घूमने का शौक़ है, आप सीआरपीएफ ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ फ़ोटोज़ है, अब डॉग यहाँ पे भी देख सकते हैं, डॉग्स और कोबरा कमांडोज। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो हर रोज़ लाते रहता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन से आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, डेपुटेशन के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि अगर आप डेपुटेशन के माध्यम से सीबीआई, आईबी और एसपीजी, एनएसजी जैसे कमांडोज में जाते हैं, तो आपको एनएसजी की सैलरी जो मिलेगी, एसपीजी की जो मिलेगी वो तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको सीआरपीएफ की सैलरी भी उसमें ऐड कर दी जाएगी। यानी कि आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सीआरपीएफ की सैलरी और एसपीजी की सैलरी। और आपको हम एक और जानकारी देना चाहेंगे कि कोबरा कमांडोज ज्वाइन करने के बाद एक स्पेशल ट्रेनिंग आपको दी जाती है और उसके बाद आपकी अलाउंसेस बढ़ जाती है। एक कोबरा अलाउंस आप में लगभग 16-17 हज़ार रुपये की जोड़ी जाती है, जिसके माध्यम से आपकी सैलरी और ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। उससे कोबरा अलाउंसेस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस वगैरह उसके सैलरी में ऐड कर दी जाती है और कोबरा बनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा सैलरी दी जाती है। दोस्तों, ये थी सीआरपीएफ की जॉब प्रोफाइल। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप एसएससी जीडी 2021 का फॉर्म भरने वाले हैं और अगर आप सीआरपीएफ को फर्स्ट चॉइस देना चाहते हैं, तो मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं कि आप ज़रूर सीआरपीएफ को फर्स्ट चॉइस दें। ये एक बहुत सेफ फोर्स है, बहुत बढ़िया फोर्स है, बहुत अच्छी फोर्स है। ये भारत की एक बहुत ही बड़ी सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के रूप में यह बहुत अच्छा कार्य कर रही है और इसमें सैलरी भी अच्छी खासी है, इसमें जॉब सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, इसमें आपके फैमिली को भी अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग मिलिट्री बाय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पर इसी तरह आप बने रहें और लास्ट तक हमारे सभी वीडियो को देखें, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है। हम हर रोज़ आपको कुछ नई जानकारी दे रहे हैं, कुछ नई इन्फॉर्मेशन हमारे तरफ से जितने भी हो पा रही है हम आपको दे रहे हैं, हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हम आपसे एक बार फिर से विनती करते हैं। तब तक के लिए दे अनुमति, हम फिर एक नए वीडियो के साथ इस चैनल पर उपस्थित होंगे, एक नई वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।